हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन पे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला तो चल ही रहा है। क्या ये लेक्चर हमारा चौथा है? कौन सा? UPTT 2020 में हम तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिसमें से क्या वर्णमाला चैप्टर शुरू किए हैं और वर्णमाला में हम स्वर और व्यंजन के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप उसको जो है देख लीजिएगा। तो देखिए, क्या है, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। देखिए, इसमें से क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं, खास करके UPTT से। तो चलिए शुरू किया जाए। ये क्या है, ये ध्यान में रखिए, क्या ये प्राथमिक स्तर से पढ़ा रहे हैं, हालांकि और देखिए, ये क्या है, हिंदी व्याकरण। तो आज हम लेकर आए हैं किसके आधार पे? वायु संवेग के आधार पर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है ना। तो हम इसमें से पहला पढ़ेंगे क्या? अल्प प्राण के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा कौन सा है? अल्प प्राण। इसका मतलब है थोड़ा या थोड़ी। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा या थोड़ी। तो इसका देखिए, इसका अर्थ होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा या क्या होता है? थोड़ी हवा। क्या होता है? थोड़ा या थोड़ी हवा। इस प्रकार अल्प प्राण शब्द का अर्थ हुआ थोड़ी हवा या थोड़ा हवा, है ना। थोड़ा हवा या थोड़ी हवा। अर्थात देख लें, इसका अर्थ क्या होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु क्या है? धीरे धीरे। वायु क्या होती है? धीरे धीरे से ली अथवा क्या हो? छोड़ी जाए उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में वायु क्या होती है? धीरे धीरे से ली जाती है अथवा छोड़ी जाती है, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। देखिए, इनकी संख्या कितनी है, देख लें कौन कौन सा है। तो अल्प प्राण की जो अच्छा वर्ण है कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो अल्प प्राण को याद करने की ट्रिक कौन सी है? 135। ये क्या लिखा गया? 135 अल्प प्राण अंतस्थ। तो देखिए ध्यान से। तो आज हम लेकर आए हैं किसके आधार पे? वायु संवेग के आधार पर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है ना। तो हम इसमें से पहला पढ़ेंगे क्या? अल्प प्राण के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा कौन सा है? अल्प प्राण। इसका मतलब है थोड़ा या थोड़ी। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा या थोड़ी। तो इसका देखिए, इसका अर्थ होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा या क्या होता है? थोड़ी हवा। क्या होता है? थोड़ा या थोड़ी हवा। इस प्रकार अल्प प्राण शब्द का अर्थ हुआ थोड़ी हवा या थोड़ा हवा, है ना। थोड़ा हवा या थोड़ी हवा। अर्थात देख लें, इसका अर्थ क्या होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु क्या है? धीरे धीरे। वायु क्या होती है? धीरे धीरे से ली अथवा क्या हो? छोड़ी जाए उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में वायु क्या होती है? धीरे धीरे से ली जाती है अथवा छोड़ी जाती है, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। देखिए, इनकी संख्या कितनी है, देख लें कौन कौन सा है। तो अल्प प्राण की जो अच्छा वर्ण है कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो अल्प प्राण को याद करने की ट्रिक कौन सी है? 135। ये क्या लिखा गया? 135 अल्प प्राण अंतस्थ। तो देखिए ध्यान से, 135 का मतलब होता है, ये पहला वर्ग है का, और फिर तीसरा का क्या है? मतलब गा और
इसका पाँचवें का अंगा। तो ये हमारा जो वर्णमाला का पहला वर्ग है क, और ये क्या है तीसरा है, और ये क्या है पांचवा है। यही हमारे क्या कहलाते हैं अल्प प्राण कहलाते हैं। और इनके अलावा कौन सा अल्प प्राण होता है अंतस्थ। अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं या व र ला, ये हमारे क्या हो जाएंगे अल्प प्राण हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं महाप्राण। हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है महाप्राण। देखिए महाप्राण का अर्थ क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में वायु क्या होती है तेजी से छोड़ी अथवा ली जाए उसे क्या कहते हैं महाप्राण कहते हैं। जिन वर्णों या जिन अक्षर को बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी वायु जो होती है उसको क्या कर दें तेजी से ली जाए अथवा तेजी से छोड़ी जाए, उसे क्या कहते हैं महाप्राण कहते हैं। इसको याद करने की क्या है दूसरा जो वर्ग है, वर्ग में दूसरी लाइन और ये चौथी लाइन, ये क्या होते हैं हमारे महाप्राण होता है। और उसके साथ में कौन सा था ऊष्म व्यंजन जो होता है वो भी क्या होता है महाप्राण होता है। सा बड़ा सा और मूर्धन्य सा छोटा सा हा। देखिए इसको क्या कहते हैं, इस वाले सा को और पेटफरवा सा के भी नाम से क्या है जाना जाता है। तो हमारा क्या कैसे बोलते हैं, जब बोलते हैं का खा तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, तो जो वाय होती है उसको ज़्यादा लेना पड़ता है। ये वर्ग कौन सा है दूसरा है और ये क्या है चौथा है। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए। और महाप्राण क्या है 24। आप अगर इस 24 को याद कर लेंगे तो 24 और ऊष्म 24 ऊष्म, तो 24 मतलब क्या ये दो लिखा है, वे वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा वर्ण क्या कहलाएंगे महाप्राण कहलाएगा। देखिए महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, महाप्राणों की संख्या होती है 14। इनकी कुल संख्या कितनी महाप्राणों की 14 है। और स्वरवर्ण क्या है, स्वरवर्ण ना तो अल्प प्राण ना तो महाप्राण होता। अगर आप कोई पूछ ले कि ये जो व्यंजन है, व्यंजन में तो आप बता दिए हैं अल्प प्राण और महाप्राण होता है, लेकिन स्वर में कौन सा अल्प प्राण होता है कौन सा महाप्राण होता है। तो हम आपको डिक्लेयर कर दें कि स्वर ना तो क्या होता है अल्प प्राण होता है ना तो महाप्राण होता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या तारत्व के आधार पर, किसके आधार पे। देखिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है तारत्व। किसके आधार पे, तारत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या है ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा 2, एक घोष या इसी को क्या कहते हैं सघोष वर्ण कहते हैं, और दूसरा क्या हमारा है अघोष वर्ण होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें घोष या सघोष वर्ण। तो देखिए जिन वर्णों को बोलने में तारत्व या प्रकंपन पैदा होती है उसे क्या कहते हैं घोष वर्ण कहते हैं। जिसमें क्या हो प्रकंपन पैदा हो उसे क्या कहते हैं घोष वर्ण कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ण का तीसरा क्या होता है, इसमें प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है घोष होता है। चलिए देख लें कौन का तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है घोष वर्ण होता है। तो देखिए तीसरे में क्या आएगा ग ज र द ब घ झ ढ़ ध म ये अंगा ञ ड़ न मा, ये क्या है हमारा घोष वर्ण है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है 345। आप इस वर्ण को याद कर लीजिए 345 क्या कहलाएगा घोष वर्ण कहलाएगा, है ना। और इसके साथ क्या होता है या र ल व और हा भी इसमें जुड़ा होता है। देखिए एक चीज़ नोट कर लीजिए क्या प्रत्येक स्वर वर्ण भी घोष वर्ण होता है। अब उसमें क्या था अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई नहीं था। अगर कोई पूछ रहा है कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या स्वर नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है ये घोष वर्ण हो सकता है। क्या है घोष वर्ण होता है ना। क्या होता है जो स्वर हैं जितने भी स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं घोष वर्ण कहलाते हैं। अब चलिए देख लें अघोष वर्ण। क्या देख लें
अघोष वर्ण। हमारा दूसरा इसमें क्या है, अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या हो, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या कंपन ना पैदा हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। मतलब जिनको बोलने में क्या हो, कंपन प्रकंपन नहीं पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। जो किस ट्रिक से याद करते हैं, क्या याद कर लें, इसमें 1 और 2 मतलब क्या याद कर लें, इस तरीके से कर लें 12। तो देखिए इसमें पहला वर्ग और दूसरा, ये क्या होता है, अघोष होता है। और उसके साथ में क्या होता है, बड़ा सा और छोटा सा हा, ये होता है। और इसमें कह लीजिए अंतस्थ में इसमें ऊष्म वाले व्यंजन में से केवल क्या होता है, हा नहीं रहता है। तो ये हो गया प्रथम वर्ग, मतलब क च ट त प, और इसमें ये ख छ ठ थ फ, ये क्या हो गए, हमारे अघोष वर्ण हो गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट का उच्चारण स्थान देख लें, है ना, एक नज़र में क्या देख लें, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो देखिए क्या है, याद करने की ट्रिक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसका अर्थ क्या है, आ क ख ग घ ङ और हा और अह, ये किससे बोले जाते हैं, हमारे कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। और दूसरा है ईचू यसानाम तालु। दूसरा सूत्र क्या है, येचू यसानाम तालु। तो इसमें क्या आ जाएगा, ई चा वर्ग। अब देखिए ई का मतलब क्या, ई छोटी ई और बड़ी ई दोनों रहेगी। चा वर्ग में कौन सा आएगा, पूरा वर्ग आ जाएगा। और या और बड़ा सा, ये इतने वर्ण क्या होते हैं, तालु से बोले जाते हैं। और दूसरा नेक्स्ट हमारा ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो देखिए इसमें क्या बोलते हैं, री रहेगा और ता वर्ग और रा और मूर्धनी सा, ये सब किससे बोले जाएंगे, मूर्धा से बोले जाएंगे, है ना, मूर्धा से बोले जाएंगे। नेक्स्ट है ऋतु लसानाम दंता। मतलब री ता वर्ग ला और सा, ये किससे बोले जाएंगे, हमारे दंत से बोले जाएंगे। तो नेक्स्ट है उपू पध्वनियमान औष्ठव। मतलब ये क्या है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग, ये हमारे बोले जाएंगे औष्ठ से बोले जाएंगे। ये संस्कृत का क्या है, विसर्ग आधा विसर्ग और ये आधा विसर्ग पा और फा, ये क्या है, दो वर्ण संस्कृत के हैं। ये किससे बोले जाएंगे, ये भी क्या है, ओष्ठ से बोले जाएंगे, ओष्ठ से। हाई यम गणना नाम नासिका चा। क्या है, यम गणना नाम नासिका चा, मतलब यम गणनम नासिका चा, मतलब ये क्या हो जाएगा, यम या मंग या मंग ड़ और न, ये क्या हो जाए, किसे बोला जाएगा, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। और चा ये अनुनासिक वर्ण है। अब देखिए दूसरा है ए दैतव कंठ तालु। क्या है, ए दैतव कंठ तालु में छोटा ए अय, छोटा ए अय, ये किससे बोला जाएगा, कंठ तालु से बोला जाएगा। ओ दौतव कंठोष्टम। क्या, ओ दौतव कंठोष्टम, ओ कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं। वकारस्य दंतोष्टम। क्या है, वकारस्य दंतोष्टम, ये जो है बोला जाता है केवल जो ऐसा है वा के किससे बोला जाता है, दंतोष्ठ से बोला जाता है। और नेक्स्ट है
तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।